हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। अगला प्रश्न, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98.6 F या 37 डिग्री C होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? मनुष्य में रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न, मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला प्रश्न, मानव के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मानव के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। अगला प्रश्न, मानव के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मानव के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है? मनुष्य में AB समूह रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रक्त समूह होता है? मनुष्य में 0 समूह रक्त सर्वदाता रक्त होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। अगला प्रश्न, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता है? चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत से होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, जिसे पेनक्रीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन RBC का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में
एनीमिया किस धातु की कमी के कारण होता है? मानव शरीर में एनीमिया लोहा धातु की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। चलो फ्रेंड्स, हम अब एक क्यूज करते हैं। क्यूज में प्रश्न है हमारा, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 2, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 3, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 5, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? इन प्रश्नों के उत्तर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।